गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। यूथ रिच के ई लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 से पहले कुछ थ्योरम है उसको देखेंगे। देखते हैं। तो उससे पहले वो एक बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्किल है। अगर आपसे कोई कहे कि सर्किल के ऊपर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी सर्किल के ऊपर से एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट जा सकती है। और अगर आपसे कोई ये कहे कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है, एक पॉइंट इसके इनसाइड है, अंदर एक पॉइंट है और आप इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो अगर आप इससे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती। क्यों? किसी भी ट्रायंगल, किसी भी सर्किल के अंदर जो पॉइंट अंदर है उससे उसके ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे टेंजेंट की जो नंबरिंग होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास ये कहे कि हमारे पास एक सर्किल है और एक आउटर पॉइंट है P, उससे इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो यहाँ से ड्रॉ हो सकती है। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। तो अब जो हमारा सवाल है, जो क्वेश्चन है, उसके अंदर बेसिकली क्या है कि हमने क्या प्रूव करना है। हमने इसके अंदर देखो ये प्रूव करना है। देखिए, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज इक्वल। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्किल है, ठीक है बच्चों, और एक एक्सटर्नल पॉइंट है P ले लो आप, क्या जो भी अच्छा लगता है वो नाम ले लीजिए। हमने इसका नाम P रख दिया और इससे इसके ऊपर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और ये इसका टच पॉइंट है, ये इसका सेंटर है O। तो हमसे ये कहा गया है कि इन दोनों की लेंथ है वो इक्वल होती है। ये हमने प्रूव करना है। तो इसका नाम हम देंगे A, इसका नाम B, और हम इसको क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन के अंदर बच्चों क्या आएगा? एक सर्किल दिया हुआ है, गिवन ए सर्किल विद सेंटर O and a external point P, ठीक है, and two tangent from P, AP and PB टू ए सर्किल। सर्किल के ऊपर इस तरह से दो पॉइंट, दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है। हमने प्रूव क्या करना है बच्चों इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं हम। हमने प्रूव करना है कि AP इक्वल टू PB। हमने प्रूव करना है बच्चों AP इक्वल टू PB। ये चीज़ हमने साबित करनी है इस थ्योरम के अंदर। ठीक है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो लिख लीजिए आप जॉइन ऑफ P, ठीक है, AO एंड OB। ठीक है, इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया है। अब आ जाइए प्रूफ के अंदर। प्रूफ में क्या होगा बच्चों? देखिए, आपको पता है अभी 10.1 में हमने पढ़ा था कि अगर एक टेंजेंट ऐसे जाए और ये जो उसका टच पॉइंट है, अगर इसको सेंटर से मिलाते हैं उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। किसके वजह से? थ्योरम 10.1 की वजह से। तो अब इन्हीं के अंदर चलते हैं। इन ट्रायंगल OAP एंड OBP के अंदर
तो देखिए बच्चों, AO बराबर OB, दोनों ये बराबर है। क्यों? रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये सर्कल की क्या है बच्चों? रेडियस है। और ये OP दोनों में कॉमन है, OP बराबर OP, ये कॉमन पॉइंट, इस चीज़ को आप सांझा का भी बोल देते हैं, साझा, उभयनिष्ठ भी हिंदी में बोल देते हैं, कॉमन। और कुछ बराबर है? हाँ, ये जो एंगल है दोनों आपस में बराबर है, तो लिखेंगे एंगल OAP बराबर एंगल OBP 90 डिग्री, ठीक है, बाय थ्योरम 10.1 जो भी लास्ट टाइम हमने की थी, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए हैं? सिमिलर हो गए हैं, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए, सॉरी। तो लिखेंगे हम हैंस ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP बाय RHS, ठीक है। तो जब दोनों कन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट AP बराबर BP बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है? कन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारी थ्योरम 10.2 पूरी होती है। इसके बाद हम मिलते हैं आपके साथ एक्सरसाइज 10.1 के साथ। उसके बाद हम एग्जाम्पल कराएंगे और फिर हम कराएंगे एक्सरसाइज 10.2। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।